हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए, लगातार यहाँ पर गिरावट जारी है। एक टाइम था जब ये 1000 रुपये के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था और आज ये वक्त है जब ये 250 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 2.5% का डिक्लाइन लास्ट थर्सडे को यहाँ पर देखने को मिला था। पिछले एक महीने में देखो तो लगातार गिरा है ये, 330 रुपये से लगातार गिरा है ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले एक साल से कई सारे वीडियोस में बना चुका हूं इस कंपनी के ऊपर, जहां पर मैंने एक ही चीज़ कही है, मत खरीदना। जब भी यहां पर तेज़ी आएगी वो गिरावट के लिए ही आने वाली है। और इवन जब बीच बीच में एक झटके में इसने बड़ी रफ्तार दिखाई थी, तब भी मैंने कहा था कि भाई साहब गिरावट यहाँ पर बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। और अभी भी अगर आप देखो तो एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। और बात करेंगे इस कंपनी के बारे में भी कि मौके हैं या फिर यहाँ पर धोखे कितने हैं। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तब भी यहाँ पर देखा जाए तो 5 साल के भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है ये। मैक्सिमम ग्राफ भी अगर आप इसका देखोगे तो एक टाइम था जब इस प्राइस पर ये आज से 2015 में ट्रेड कर रहा था। और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, जब तेज़ी आई थी, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी गिरावट तेज़ी। और भाई साहब जो हालत ख़राब हुई है, पिछले 2 क्वार्टरली नंबर जो इसे ख़राब आए। साल 2023 बहुत ख़राब रहा इसके लिए और इवन 2024 की शुरुआत भी कुछ खास अच्छी नहीं रही है। तो लगातार ये गिर ही रहा है वहाँ से। और यहाँ पर देखा जाए तो 950 रुपये के लेवल से ये लगातार गिरा है ये। और जब भी इसने बीच में कोशिश करी थी, अटेम्प्ट करा था 1-2 दिन की तेज़ी दिखाने का, वहाँ से ये हर बार और नीचे धंसता गया है। और देखा जाए तो ये कहना कि बॉटम बन चुका है, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी बॉटम नहीं बना है। अभी भी अगर आप ग्राफ देखो तो नीचे की तरफ ही आ रहा है। बॉटम यहाँ पर तब बनेगा जब इनके क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब तक वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है, भरोसा अभी के लिए नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखिए, कंपनी का जो बिज़नेस है वो गोल्ड है, डायमंड वगैरह का बिज़नेस है इनका। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी रिटेल में भी है, होलसेल में भी है, रिफाइनिंग में भी है, माइनिंग में भी है, एक्सपोर्ट में भी है। और सबसे लो कॉस्ट गोल्ड ज्वेलरी प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में ये। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी जो गोल्ड की कंपनीज है, ज्वेलरी वाली कंपनीज है, इवन जो एसएमई कंपनी है जिनकी लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग तो बहुत अच्छी हुई, बाद में अभी हालत हम सब देख रहे हैं कि कितने गंदे तरीके से उनके शेयर्स भी गिर रहे हैं। और यहाँ पर फंडामेंटली में राजेश एक्सपोर्ट के पिछले 2 क्वार्टर ने वाकई में बहुत ज़्यादा निराश करा हुआ है। आप वॉल्यूम देखोगे तो 16 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। अगर आप इसका हाई देखोगे, ऑल टाइम हाई, तो 1030 रुपये के करीब का था। बहुत अच्छी तेजी थी यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप देखो, आज 250 पे जाने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट 75% गिर चुका है ये। ऐसा कहने में कोई शक नहीं होगा, 75% गिर चुका है ये। यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है वो 7,780 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी डिविडेंड अगर आप देखें यहाँ पर तो 1 रुपये का पिछले साल पे करता। इस साल मुझे लगता नहीं कि ये डिविडेंड पे कर पाएंगे। रीज़न ये है कि उस तरीके से प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं और ये एक कंसर्न है यहाँ पर। अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ जाओ तो भाई साहब 10 का पी बहुत सस्ता लग सकता है आपको। सेक्टर पी 63 का है, लेकिन एक्चुअली में जो मेन प्रॉब्लम है वो पी की नहीं है, वो इनके फिनेंशियल्स की है। इनके फिनेंशियल्स अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब 65,500 करोड़ के रेवेन्यू में 12 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनका, 12 साढ़े 12 करोड़ का। इससे पहले के क्वार्टर में 45 करोड़ का प्रॉफिट था और 38,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो गया। इससे पहले 300 करोड़ तक के प्रॉफिट भी कर रही थी ये कंपनी। उससे पहले 400 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कर रही थी ये कंपनी। तो देखा जाए तो भाई साहब लगातार इनका प्रॉफिट बहुत निम्न तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है और ये वाकई में बुरी चीज़ है। और रेवेन्यू डेफिनेटली वहाँ पर भी झटका लगा ज़रूर है। पहले क्या था कि 90,000 करोड़ या फिर 85,000 या फिर 1 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू हुआ करते थे, अभी वो 65,000 करोड़ में सिमट रहे हैं। और जो प्रॉफिट पहले 300-400 करोड़ थे, आज वो 12.5 करोड़ में सिमट रहा है। अगला क्वार्टर इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए कि लगातार यहाँ पर इनके रेवेन्यू तो कम हुए और अगर अगले क्वार्टर में ये लॉस की तरफ चले गए, तब दिक्कत आ सकती है इनके लिए और ये एक कंसर्न रहेगा। अगर आप शेयर होल्डिंग की तरफ देखो तो जो प्रमोटर है उनके पास 54.55% की होल्डिंग है।
एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, 0.12% म्यूचुअल फंड के पास है, और बड़े इंस्टीट्यूशन में डोमेस्टिक और एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है। 10.95% डोमेस्टिक के पास है, 15.77 एफआईज लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 18.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.86% पर है और अदर पार्टीज 7.74% का स्टेक लेकर बैठी हुई है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर इतनी बड़ी होल्डिंग है, वो देखना रहेगा आने वाले टाइम में कि भाई साहब वो क्या करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो बेच रहे हैं। इवन इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, जो यहाँ पर अदर्स थे, अदर पार्टीज की भाई साहब होल्डिंग जो थी मार्च 2023 क्वार्टर में वो 15.49% की थी, और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम था, सिर्फ 1.60% का ही था। 3 ही क्वार्टर में रिटेल 10.86 पर आ गए। बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी इन्होंने, 9% खरीदा भाई साहब, 9% 3 क्वार्टर में। और दूसरी तरफ अदर पार्टी 7.74, और ये अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हैं, कई सारे एचएनआईज भी छुपे होते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूशंस भी अगर आप देखो तो वो भी यहाँ पर बिकवाली करते ही नजर आए हैं। आने वाले क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि अभी भी अगर आप देखो तो वो एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। तो देखना रहेगा कि आने वाले शेयर होल्डिंग में कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। और जनरली मैं यही कहूँगा कि शायद आपको रिटेल का पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं शायद वो आपको बिकवाली करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और यही वजह है कि मैं अभी दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा इस कंपनी को लेकर। और देखो, ऐसा नहीं है कि जब गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, पिछले 1 साल से इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही है, अगर यहाँ पर तेज़ी आती है तो भाई साहब बेच के निकल जाओ, लेकिन ख़रीदारी करने की एंट्री कभी भी मत करना यहाँ पर, वरना बुरे फंसोगे। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ। जब तक इनके क्वार्टरली नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता है तब तक यहाँ पर हाथ तो नहीं डालना चाहिए, तब तक यहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में कई सारे ज्वेलरी कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो भाई साहब वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब उसको कंपेयर करेंगे इन सब के साथ तो किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती है। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा राजेश एक्सपोर्ट कि चीज़ें अभी भी उतनी बेहतर लग नहीं रही है, और तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए यहाँ पर, जब तक कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर सपोर्ट नहीं बनता है, बेस नहीं बन जाता है, तब जाके आपको यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन अभी तो नहीं, और अभी भी मुझे लगता है कि बॉटम बना नहीं है, अभी भी यहाँ पर थोड़े बहुत और डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।